एक प्रश्न है कि निर्विचार होने का क्या फ़ायदा, निर्विचार हम क्यों हो जाए। मित्रों, ये प्रश्न ऐसा ही है जैसे कोई अंधा आदमी है, उसको कोई बोले कि ऑपरेशन करके तेरी आँख ठीक हो जाएगी, तो वो प्रश्न पूछेगा कि आँख का ऑपरेशन करके क्या होगा। तो आँख का ऑपरेशन करके यही होगा कि आपको दिखाई पड़ जाएगा ना। आपकी आँख बंद थी, आप कुछ देख नहीं पाते, अंधकार ही अंधकार था। आँख खोलोगे तो आपको पूरा जगत दिखाई देगा, आकाश दिखाई देगा, पृथ्वी दिखाई देगा, सूरज दिखाई देगा, हर एक चीज़ आपको दिखाई देगा। तो यही बात है, निर्विचार होने के कारण भी आपको जीवन जो है वो दिखाई पड़ जाएगा। अभी विचार होने के कारण हम अंधे जैसे हैं, जैसे अंधा आदमी है, उसको कुछ दिखाई नहीं देता, इसी हालत में हम होते हैं, क्योंकि विचार हमको अंधा बना देती है, विचार हमको देखने नहीं देती है ना। जैसे आप कहीं चल रहे हैं, अगर आपके मन में विचार चल रहे हैं तो आपके आसपास क्या है वो चीज़ आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। रास्ते पे आप चल रहे हैं, चारों तरफ हरियाली है, वृक्ष हैं, सूरज का किरण फैल रहा है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, तो चारों तरफ सौंदर्य ही सौंदर्य बरसा हुआ है। और आप मन में विचारों में उलझे हुए हो तो इन सौंदर्यों को आप देख नहीं पाओगे। तो विचार आपको अंधा कर देते हैं। अगर आप निर्विचार होके चलो तो आपको वो सब चीज़ दिखाई देगी। आपको सूरज की वो किरणें जो घास की ओट पर नाच रही है और उससे जो सौंदर्य प्रकट हो रहा है वो भी आपको दिखाई पड़ेगा। फूल का जो सौंदर्य है वो भी आपको दिखाई पड़ेगा। नीला आकाश का जो सौंदर्य है वो भी आपको दिखाई पड़ेगा। वृक्षों की हरियाली वो भी आपको दिखाई पड़ेगी। आपको आनंद का अनुभव होगा। मगर विचार आपके मन में चलते रहेंगे तो ये चीज़ होकर भी आपको पता नहीं होगी। जैसे आँख अंधी होने से ये दृश्य होकर भी आपको दिखाई नहीं देती, ऐसा ही होगा। आप विचार के तंतुओं में खो जाएंगे। आपके मन में भूतकाल के विचार आएंगे, भविष्यकाल के विचार आएंगे, इसके विचार आएंगे, उसके विचार आएंगे, इसने क्या किया वो आएगा, बाद में मैं ये कैसे करूँगा वो विचार आएगा। तो ये विचारों के कारण आप जो है वो देख नहीं पाते हो। तो खास में अध्यात्म या ध्यान का अर्थ ही यही है कि आप निर्विचार हो जाओ तो आपकी आँख खुल जाएगी, जो है वो आपको दिखाई पड़ जाएगा ना। विचार है तो आपको कैसे दिखाई पड़ेगा। और जितना विचार होगा अपने आपके मन में उतना आप अंधे हो जाओगे, उतना आप ये चीज़ का, इन चीज़ों का अनुभव आपको नहीं होगा। जैसे आप किसी सौंदर्यपूर्ण जगह पर घूमने के लिए गए, हिमालय का सौंदर्य झलक रहा है, तो बहुत सौंदर्य है, नदियां हैं वहाँ पर। तो इन सौंदर्य को आप तभी देख पाओगे जब आप विचारों के घेरे से बाहर आओगे, नहीं तो आप विचारों में उलझ जाओगे ना। जैसे आपके मन में किसी दुश्मन का विचार आ गया तो फिर आप उसी में बिजी हो जाओगे, उसी के बारे में चिंतन मनन करने में बिजी हो जाओगे। उसकी याद आपको आएगी तो आपके भीतर क्रोध पैदा होगा, उसके प्रति वैरता का भाव पैदा होगा। तो इस कारण आप चूक जाओगे उस सौंदर्य को देखने में, उसको पीने में, उसका अनुभव करने में आप चूक जाओगे। तो विचार हमको अंधा बना देता है, हमको देखने नहीं देता है। जैसे आँख के आगे किसी ने छेक दिया हो तो विचार आपको छेक देता है, ब्लॉक कर देता है, आपको दिखाई नहीं देती चीज़।
तो जब तक आपके मन में विचार चलते हैं तब तक आप विचारों को ही देखेंगे, उसी में आप उलझेंगे। जब आपके मन में कोई विचार नहीं होगा, आप खुले आकाश जैसे हो जाएंगे, तो आप पारदर्शी हो जाएंगे। फिर आपको जीवन जो है उसका अनुभव आपको हो जाएगा। जैसे 2-4 मित्र कहीं पर गए हैं और आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो बातचीत करने के कारण उनको वो चीज़ आसपास जो है वो दिखाई नहीं पड़ेगी, वो बिजी हो जाएंगे ना। आकाश में चिड़िया उड़ रही तो उनका अनुभव नहीं होगा, उनका सौंदर्य भी दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो बातचीत में व्यस्त है। और मन में जो विचार चलते हैं वो बातचीत है। मन में जो विचार चलते हैं वो क्या है? वो बातचीत है। बातचीत करोगे तो आप कैसे आनंद लोगे? एक ही क्षण में हम 2 अनुभव कर नहीं सकते। अगर आपके मन में विचार चल रहा है तो ऐसा नहीं होगा कि विचार के भी पीछे आप चलोगे और सौंदर्य का भी आप अनुभव करोगे, ऐसा नहीं होगा। जीने के लिए एक ही क्षण होता है। उस क्षण में या आप विचार के पीछे चले जाओ, या उसको दबाने में धपाने में चले जाओ, या उससे प्रभावित हो जाओ, या आप विचारों के बाहर जो दुनिया है, अस्तित्व है, जीवन है, सौंदर्य है, या आप उसको जीने लग जाओ। तो हमारा जो पूरा जीवन है वो क्या है? विचारों के प्रति प्रभावित होने वाला जीवन है। हम दिन रात विचारों द्वारा घेरे हुए हैं, इसीलिए हमको कुछ भी दिखाई नहीं देता, हमको कुछ भी सौंदर्य दिखाई नहीं देता। रास्ते पे हम चल रहे हैं, वहाँ पर क्या क्या है हमको कुछ भी पता नहीं होता। रास्ते फूल फूल रहा है, अद्भुत सौंदर्य है उसका, और सूरज की किरण उस पर नाच रही है, तो वो आपको क्यों अनुभव नहीं होता? और किसको वो अनुभव होगा? जिसके भीतर कुछ भी विचार नहीं होगा उसी को अनुभव होगा, क्योंकि जिसके भीतर विचार होगा वो तो उसी में व्यस्त हो जाएगा ना। उसको फूल का सौंदर्य देखने के लिए टाइम ही नहीं बचेगा, उस तरफ उसका ध्यान ही नहीं जाएगा, है। तो आप कहते हो निर्विचार होने का क्या फ़ायदा? निर्विचार होने का फ़ायदा यही है, आप निर्विचार होना जानो तो आपको जीवन का रहस्य अनुभव में आएगा। आप कौन हो, आत्मा चैतन्य जो कहते हैं वो क्या है, ये परमात्मा क्या है, ये सब चीज़ें आपको अनुभव में आएगी। तो आप इसको अप्लाई करके देखो, ये कोई काल्पनिक बात नहीं है। आप कभी निर्विचार होकर प्रयोग करो, कुछ 1-8 घंटे के लिए, कोई आपको नुकसान नहीं होगा। 1-2 घंटे में विचार के पीछे न जाने के कारण आपका कोई नुकसान नहीं होगा। मगर हम इस तरह सोचते हैं ना, अगर हम मन में विचार पैदा ना करें, चिंतन मनन ना करें, तो फिर हम कैसे जिएंगे, क्या होगा, इस तरह कहते हैं। चिंतन मनन नहीं करेंगे 1-2 घंटे के लिए तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा भाई, आप बाद में कर लेना, कोई बात नहीं। 1 घंटे के लिए आप रख दो अपना विचार कहीं पर, छोड़ ही दो और निर्विचार होकर देखना शुरू करो, तो आपको फिर जो मैं कह रहा हूँ उसका आपको अनुभव होगा। मगर निर्विचार होने में कुछ दिक्कत होगी, क्योंकि आदत नहीं है। आदत ये है विचारों के पीछे जाना, उसी के बारे में चिंतन मनन करना, उसी में उलझना, ये हमारा आदत हो गया बचपन से। तो इस आदत को तोड़ने के लिए कुछ समय लगेगा, कुछ अभ्यास करना आपको आवश्यक होगा, कुछ चीज़ें आपको समझनी भी आवश्यक होगी। तो उसके लिए आप कुछ गाइडेड मेडिटेशन कर सकते हैं, कुछ ज्ञान की प्रवचन माला की गहन वीडियो सुन सकते हैं। तो मेरे पास जो है गाइडेड मेडिटेशन की वीडियो और प्रवचन माला की वीडियो, उनको अप्लाई करके आप देखो और जानो। उनको प्राप्त करने के लिए आप मुझे चैट कर सकते हैं, उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।